वकास खान। हाँ साहब जी, कैसे हैं वकास खान जी? ठीक ठीक समीक्षा साहब। अरे यार, नहीं बोल पाते हो तो मत बोला करो ना, अगर जीभ टूटती है तो। यार कोई और इजी नाम बता दो, सैम कह दिया करो, फिर आपको सैम स्टोलन याद आ जाएगा। काहे को साहब, कुशवाहा जी बोला करो यार। तो यार इक्षा इक्षा हटा दूंगा ना, इक्षा सैम अरे खाली सुनो सुनो समीक्षा होता नहीं है नहीं ना। नहीं, खाली सनातन सनातन बोला करो तब भी समझ जाएंगे यार। गलत उच्चारण मारते हो हमेशा। अच्छा, आज तो सनातन भाई अपनी मेन, जहां से आपकी ब्रांच आई है सनातन धर्म की, उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिज्म से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी साहब। मैंने कहा आज तो आप अपने मेन ब्रांच की गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां से आपकी सनातन धर्म आया, बुद्धिज्म। कौन सी वैरायटी का भांग खाते हैं साहब? जो जो आपके कल्चर में अलाउ है, वो वाला। यानी आप हमारा भांग खाते हैं? यार देख लो, अब सबसे अच्छा भांग वही होगा जो शिव जी लेते होंगे। शिव जी भांग लेते ही नहीं थे। अब आप मूर्ख हो। एक बात बताओ, शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी रहते हैं हिमालय पर, और हिमालय पूरा बर्फ से आच्छादित है। तो बर्फ पर कौन ससुरा भांग धतूरा और ये सब पैदा करता है जी? यार हैं? कोई एक आध लेते तो है, आपके रिलीजन में है नहीं भांग पीना अलाउ। नहीं लेते ना सर। और ये जो चीज़ें हैं ना, इनका औषधीय प्रयोग है, नशा के रूप में प्रयोग नहीं है सर। यार औषधि का प्रयोग समझते हो? यार यार मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, एक बंदा है, उसने भांग के हमारी फवायद बताए, वीडियो वो नहीं देखी इंडियन बंदा होगी है। आपने, हमारी वीडियो नहीं देखी होगी। आपने किसी वो की वीडियो हिंदू देखी डॉक्टर थे, होगी। उन्होंने भांग के फवायद बताए हैं। तो बिल्कुल। अरे यार, ये भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये जितनी भी चीज़ें, इनके औषधीय प्रयोजन तो है ही। आयुर्वेद में तो इनका इस्तेमाल होता ही है, मेडिसिन में इनका इस्तेमाल तो होता ही है। क्या अफीम से मेडिसिन नहीं बनती? अरे लत यार लगाने डॉक्टर, के लिए नहीं यार है एक ये। बिल्कुल अनपढ़ डॉक्टर है यार। ये व्यक्ति कहता है कि मैं पाकिस्तान का डॉक्टर हूँ और इसको आप मेडिसिन और की तुम्हें यार पता है देखो जनरल मेरी चीज़ नहीं पेप्सी बात क्यों मालूम। सुनो। बनाई गई थी? कोल्ड ओ ड्रिंक क्यों यार बनाई गई गुस्सा थी? करते हो, मैं वो सर दर्द की दवाई के लिए बनाई गई थी, बाद में जानता हूं, लोग उसको जितना पी के पता चलता मजे है के वो लिए बोल पीने देता हूं। लग गए। मैंने कभी ये क्लेम किया सनातन भाई कि मैं आपके धर्म को जानता हूं और मुझसे मुकाबला करो? मैं जितना जानता हूं उतना बोल देता हूँ, आप कहते हो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहता आप हूं अच्छा ठीक है। आप नहीं जानते थे, लेकिन आपके बाप दादाओं को तो अच्छे से पता था। लेकिन क्या करे, अब डर ये के देखे, मारे। अब ये आपने पर्सनल अटैक शुरू कर दिए। पर्सनल नहीं अब किया सर, मैं ये अगर बिल्कुल कहूं सच कि है। आपके नहीं, ये बिल्कुल अच्छा इस्लाम ठीक का है। पता था, आपको नहीं था। वकास भाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ वकास भाई, तो आप मुझे बस इतना बता दो, कितनी पीढ़ी से मुसलमान हो? जी मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। हमारी जो पहली पीढ़ी थी वो तो मुसलमान थी, फिर बीच में चेंज होती रहेगी, पैगंबर भेजते रह गए, हमारा रब भेजता रह गया, नहीं 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 फिर नहीं नहीं नहीं, तब्दीलियां हो ये जाती थी, फिर कोई ठीक नहीं थी सर। करने आ नहीं, जाता था। आप भारत सुनो, फाइनली आप हम सही जगह पर झूठ पहुंच बोल गए, रहे हो, आप झूठ बोल वहां रहे हो, से आप हमारी पीढ़ी झूठ बोल शुरू रहे हो, हुई। आप झूठ बोल रहे हो सर। हिस्टोरिक, अगर कमाल आप है यार। हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करो ना, ये क्या बात करने लगे यार, पहले तो हम वही थे। फिर अरे यार भैया सुनो, अगर मेरी उंगली एक बार कट जाएगी ना, तो कितने दोबारा साल उसको, की हिस्ट्री ले सुनो आओगे, सर ना, कितने मेरी साल की बात हिस्ट्री सुनो, ले आओगे? मेरी बात तो सुनो। एविडेंस के साथ कितने साल की हिस्ट्री अवेलेबल है? ले आते हैं, मेरी बात सुनो पहले वकास भाई। अगर, एविडेंसेस के साथ कितनी हिस्ट्री अरे अवेलेबल यार है? सुनोगे तब तो बात करेंगे ना। आप हल्ला करोगे तो कहाँ जी बात कर बोलो। पाऊंगा। हाँ अगर हाँ। मेरी उंगली एक बार कट जाएगी तो कट जाएगी। अब आप ये कहो कि एक बार मेरी उंगली कट गई, और फिर उसके बाद से मैं अपनी कटी उंगली को बाद में चिपका के, और फिर से मैं दूसरे को उंगली करने लगा, और फिर बाद में मेरे को जब समझ में आया अरे मेरी उंगली तो कटी थी, तो फिर मैंने अपनी उंगली काट ली। ये बात हजम हो रही है किसी को? ना ना नटराज जी, आपको हजम ना हो ना रही है? ना 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 हम्म। ना ना ना, ये एग्जाम्पल सही नहीं दी ना, ये एग्जाम्पल सही नहीं दी। नहीं, एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल सही दी ये है, मैंने, बस आपको समझ में नहीं आ रही। एग्जाम्पल ये है कि आप भटक गए, आपके, फिर आपको कोई समझ में आई कि नहीं नहीं यार ये तो मैं गलत रास्ते पे हूँ, फिर आप नहीं, ठीक हो गए, फिर आप भटक गए, आप फिर कब आप भटक ठीक गए? हो गए, आप कब ऐसे आप भटक गए ठीक सर? होते रह आप गए, कब भटक भटकते गए? रह गए। आप कब भटक गए? कब भटक गए? आप कब भटक गए? फोर फादर्स भटक गए होंगे, जिस तरह पहले वो मुसलमान थे चार फिर बाप? भटक गए, फिर आप चार बाप भटक गए कई थे, दफा ऐसा बोल रहे भटके। हो? यार कई दफा भटके, कई दफा ठीक हुए, अरे फिर नहीं, वो पैगंबर पहले आते रुको थे, ना फिर यार वकास भाई, पहले हमको देखो, अंग्रेजी नहीं आती। तो ये जो आपने बोला फोर हम्म। फादर्स भटक गए, तो क्या चार बाप थे वो भटक गए? अरे यार, एक आदमी का एक ही बाप होता है ना।
नहीं। फोर फादर का मतलब तो यही होता ये है। आपने ये अपने भी मुंह से सही बोला कहा। कि हम फोर फादर भटक गए हमारे। अच्छा चलें, फिर कोई बात नहीं, आप मुझे एविडेंस दें, कितने साल पुराना एविडेंस दे सकते हैं? किस चीज का? यही कि भी पहले लोग क्या थे, कितने साल पुराना दे सकते हैं एविडेंस? क्लेम नहीं, अ- एविडेंस। अरे भाई, मैं आपका दे सकता हूँ कि इस्लामिक इन्वेजन से पहले आपके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि आप हो तो भारतीय उससे मूल के पहले ही क्या ना। थे? आज आप पाकिस्तान में हो ना। उससे पहले क्या थे यार? सुने, उससे पहले क्या थे? किससे पहले? आखिरकार जब से जब ही ये जब दुनिया भारत बनी, में इस्लामिक आक्रमण हुआ ही नहीं था, तो इससे पहले इधर इस्लाम को जानता सुन कौन तो था भाई? लेना, सुन तो लेना, दुनिया में जब से इंसान आए, 1400 साल से ठीक है, पहले कौन जानता है इस्लाम को? कोई सबूत है? या इस कोई प्रमाण है ये 1400 साल गलत। से पहले का? हाँ हाँ, सबूत भी है, हर चीज है, आप टेंशन ना लो। दीजिए 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 दीजिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए, अनावश्यक बात करने से अच्छा है कि हम इस टॉपिक पर बात कर लें कि आपने क्लेम किया हमारे पास कि हमारा जो मत है, हमारा जो धर्म है, वो लगभग 1 लाख साल पुराना है। आपने अभी इसी स्ट्रीम में बोला कि हम लाखों साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं, फिर बाद में हमने भटका। अरे हाँ, आ गया। फिर मैंने बीच कहा में जब भटकाव। से इंसान सुनिए ना, ठीक है, जब से इंसान है, मान लिया मैंने, जब से इंसान है। फिर बीच में भटकाव की स्थिति आई, और फिर आप भटके, फिर आप जुटे, फिर आप भटके, फिर आप जुटे। तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इतना प्राचीन अगर आपका आइडियोलॉजी है, तो आपके जो साक्ष्य हैं, आपके जो मत के जो सबूत हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत या ऐतिहासिक सबूत जो हैं, वो हमें 1400 साल पहले से क्यों नहीं मिलते? अगर 1400 साल मिलते पहले हैं। का, 1600 साल, 1700 साल, 1800 साल पहले का, 2000 साल पहले का, अगर आपका इस धरती के किसी कोने पर कोई भी पुरातात्विक सबूत हो, कोई भी पुरातात्विक सबूत, वो हमको दे दीजिए बस। अच्छा, इस्लाम की मुकम्मल अगर दी ऑलरेडी पुराना जो है मुकम्मल वो नहीं, बचा मुझे हुआ। बकवास नहीं सुननी सर। मैं बात कर रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। आप हमको फिलोसफी सुना रहे हो सर। फिलोसफी तो देने हम लगा किसी की भी सुना ओ सकते हैं भाई, सर। देने लगा आर्कियोलॉजिकल ना, एविडेंस ओ दो। भाई देने लगा ना, वेट तो करो, वेट तो हाँ, करो, दो दो। वेट तो करो। जो जिन लोगों को सपोर्ट करते हो वो ही दे रहे होते हैं, और हम हंस रहे होते हैं बैठकर। टेंशन ना लो, हमें देने की जरूरत तो अभी पड़ेगी नहीं। एडम को सुनते हो, एडम खुद दे रहा होता है सबूत कि ये जी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन से रोजे लिए गए, हम खुश होते हैं, देखो जी। फिर कहता है कि ये जी ये वाली बात इस सिविलाइजेशन से ली गई, इतनी ओल्ड थी, हम खुश होते हैं, देखो इस्लाम को सच्चा साबित कर रहा है। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि हमने आकर दीन को दोबारा दुरुस्त किया। पहले भी यही दीन आया था, लेकिन उसे तब्दील कर दिया गया, और सबूत देने वाला एडम होता है। तो हमें तो सबूत देने की जरूरत नहीं है, एडम की स्ट्रीम्स देखो, उधर मिल जाएंगी। वो खुद बता रहा होता है, ये चीज वहां से वो ली, ये चीज वहां से ये ली। मतलब बताते हैं कि अब तुमने नकल अब किया आपकी है। हालत इतनी खराब है, मतलब आपकी हालत अब इतनी खराब है कि अब आपको अपने मत को सिद्ध करने के लिए एक एक्स मुस्लिम का सहारा लेना पड़ रहा है। वो तो धत तो नकल दे रहा दिखाता है, है, एविडेंस तुमने वो खुद ही कहाँ दे से रहा है। नकल धत तरीके। मारा। अरे वो तो झूठा व्यक्ति है। आप तो खुद कहते हैं कि वो आपके बारे में जो कहता है वो झूठ कहता है। वो अगर झूठ उसकी ये वाली बात, सुनो, नहीं, झूठ अगर वो ये एडम की कहता है ये ना वाली, कि अगर एडम की, सुनिए, अगर एडम की ये वाली बात सही है, तो एडम की बाकी और सारी बात भी सही माननी चाहिए जो कहता है। लेकिन नहीं आप, नहीं ये नहीं, तो दोगलापन है आपका। ना ना एडम की ना ये ना वाली बात आप मानोगे ना 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 और ना एडम की वो वाली बात आप नहीं मानोगे। ऐसे नहीं ना चलेगा। ना 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 मैंने आपसे ना पूछा, ना सुनिए, ना एडम, ना, सुनिए, बात एडम मुकम्मल जो होने है, दें। सुन लीजिए सर, ये एडम जो बीच हैं, में ना काटे ना, मैंने नहीं तो बात मेरी आपकी बात सुनो काटी। ना। ये चले घटिया आप रेफरेंस, बोल ले, फिर मुझे सर, बोलने ये देना। चवन्नी छाप रेफरेंस क्यों दे रहे हो? एडम सीकर हिस्टोरियन नहीं है, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, तो उनका अब यार प्रमाण भी देना तो किसी ढंग के आदमी का दो ना यार, किसी हिस्टोरियन का दो, किसी आर्कियोलॉजिस्ट का दो। ये क्या यार, एडम को बोल उठा लिया, के बैठ गया यार। वो तो नकलची साबित कर रहा है आप लोगों को। आपने ले लेके बोल नकल लिया, कर दिया, नकल पोत दिया। बोल लिया, और कुछ बोलना किसी है अब मुझे? किसी वैल्यूबल हम्म, आर्कियोलॉजिस्ट का रेफरेंस दीजिए जो ये सिद्ध करता हो कि आपका जो मत है, आपकी जो विचारधारा है सर, वो मानव जीवन की शुरुआत से ही एग्जिस्ट करती है। उसका कोई आर्कियोलॉजी, मैं मानव जीवन की भी नहीं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत लंबा समय अंतराल हो जाएगा। इतना पुराना किसी के पास नहीं है, बोल लिया, आप किसी के पास सुनिएगा। नहीं है। मेरी बात पूरी ओ बोल सुनिए। लिया, ओ भाई वेट तो अरे करो। भाई सुन ले अच्छा पहले। चलो बोल लो, फिर बोल लो। वकास, लेकिन वकास, लेकिन मुझे वकास यार, जी, आप बोल रहे हो ना, वकास मैं जी। कह रहा हूँ बोल लिया, मैं बार अरे बार यार, यही सवाल कर। मुझे लग रहा है इनको हार्ट अटैक आ जाएगा यार, जितनी जोर से ये बोल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है आ जाएगा यार। इतना भारी सवाल नहीं पूछा यार मैंने।
मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि 1400 साल पहले इस्लाम का पदार्पण दुनिया में हुआ, ये सारे विद्वान मानते हैं, सारे हिस्टोरियन मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले का क्लेम कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं, मुझे बस उससे 1400 साल की जगह पे आप 1700 साल पुराना कोई सबूत दे दीजिए, 1800 साल पुराना कोई सबूत, 2000 साल पुराना कोई सबूत दे दीजिए, जो ईजिली मिलता है। 2000 साल पुराने सबूत तो सबके मिल जाते हैं। तो इस्लाम का 2000 साल पुराना, 1700 साल पुराना, 1600 साल पुराना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, कोई ऐतिहासिक एविडेंस हो, तो वो हमको साझा करिए प्लीज़। इतना ही मांग रहा हूँ, बाकी झगड़ा लड़ाई मत करिए, यहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है सर। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है या अब मैं बोल सकता हूँ? मैं पूछ लिया हूँ, किसी वैल्यूबल व्यक्ति का रेफरेंस फिर से दीजिएगा, बोलें। ये आदम ओदम का मत दीजिएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया या चौथी दफा दोबारा रिपीट करना है? अब मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। चलें, ठीक। चलें, शुक्र है आपने ये तो माना कि एडम झूठा आदमी है। हालांकि एडम ने एविडेंस दिए लेकिन आगे से झूठ ही बोले कि मैं इधर तो से आपके कॉपी मुंह पे किया कह इधर- रहा हूँ, अब मेरे से सुन लीजिए। हाँ, एडम झूठा व्यक्ति है। चलिए, अच्छी आगे बात है, बढ़िए। अच्छी बात है। हाँ, आप सुनिएगा, अब मैं आपको एक ऐसा एविडेंस देने जा रहा हूं कि जिससे आपकी बोलती बंद हो जाएगी और एम्बुलेंस की जरूरत आपको पड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल करूंगा ताकि एविडेंस जब मैं दूं तो आप भागो ना इधर उधर, ओहो नहीं नहीं ये यूं नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। इसलिए मैं पहले आपको बंद कर दूंगा कमरे के अंदर, फिर उसके बाद एविडेंस दूंगा कि आप हिल जाओगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हिंदू धर्म के अंदर तो सरकमसिजन नहीं होता, ऐसा ही है? ये वैल्यूबल Question? प्रमाण है, ये वैल्यूबल प्रमाण है। यार कितना Question? लंपट आदमी है, इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि हम पूछ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस, हिस्टोरिकल रेफरेंस, आर्कियोलॉजिकल देने लगा। रेफरेंस। ओ अब ये भाई, रेफरेंस देने की archaeological जगह देने पर लगा। अब ये पूछ रहा है कि आपके यहाँ ये चीज़ है कि हम, यार देखो, अगर आपको Archaeological ही सुनो देने लगा सुनो हूँ। सुनो नहीं, सुनो सुनो, आप अगर भाई किसी देखो। चीज़ को सुनो, पहले सर सुनो, वकास सर, अगर आप अपनी बात को प्रूवन करने के लिए, अगर आप सैद्धांतिक रूप से, यानी कि अगर आप इसको एक रिचुअल्स की तरह, अगर कि भाई हमारी मान्यताओं के हिसाब से अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो तो अलग बात है। मान्यताएं अलग चीज़ होती हैं, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी अलग चीज़ होती है। मेरा हाँ प्रश्न हाँ, था हिस्ट्री कि और आप इस आर्कियोलॉजी चीज़ पर आ को रहा हूँ। हिस्ट्री वेट तो और करें। आर्कियोलॉजी के पर, अब ओ आर्कियोलॉजी में क्या यार, क्या आता है? वेट तो नमूने, आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है, पहले ये बता मेरे को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है? आर्कियोलॉजी में कोई भी फ्रेगमेंट्स, कोई भी एविडेंस जो पुराना हो, जितने ईयर्स का हो, वो आता है। वो चाहे आता 100 है? साल अरे पुराना क्या भी हो। आता है भाई, क्या आता है? क्या क्या लिया कुछ जाता है भी हो उसमें? सकता है, आर्कियोलॉजिकल कुछ एविडेंस भी में हो क्या क्या सकता है। चीज़ें कलेक्ट करते हैं? फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, अब वो तो कई नंबर्स हैं, कोई भी सबूत हो सकता है। तो क्वाइंस बताओ हो ना, सकते हैं। उसी में तो पूछ रहा हूँ, कोई एक सबूत दे दो, ढेला ही दिखा दो, किसी ढेले पे ही दिखा दो कि हाँ इस ढेले पे हमारे फला आदमी का नाम लिखा हुआ है, वही दिखा दो। 1600 साल ओ पहले यार, का, अरे भाई 1700 साल पहले सरकमसेशन का। आता है क्या एविडेंस में? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में सरकमसेशन आता है? सरकमसेशन की क्यों ओहो। बात कर रहे हो? तो अच्छा नहीं अच्छा आता ना, ये अच्छा, बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं, ओहो, बताओ। सरकमसिजन नहीं आता यार, इसको छोड़ो ना। मैंने तो क्वेश्चन इसलिए किया था कि आप भाग अब ना क्या सको। छोड़ो? मत करो ना, तुम सीधा अब सीधा क्या एविडेंस छोड़ो? दो सर। चलो सीधा सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा बोलता हूँ। ओ भाई, सीधा सीधा बोलता हूँ, अभी भागोगे, चीखो मारोगे। आपके जो सबसे ओल्ड तरीन, क्योंकि आपका धर्म तो सबसे ओल्ड तरीन है ना, तो जो उसमें ओल्ड तरीन शिवलिंग है ना, वो उसका सरकमसिजन हुआ है। मतलब जो शिव साहब थे वो भी सरकमसिजन करते थे। गजब बेवकूफ आदमी है। गजब टोपीबाज है यार ये, गजब टोपीबाज है। मतलब इससे पूछ क्या रहा हूँ मैं, और अच्छा ये दिखाओ जवाब ना, क्या दे रहा है? गूगल पे जरा सर्च तो करो, सबसे ओल्ड शिवलिंग की तस्वीर जरा निकालो, पिक्चर तो यार निकालो। अभी Google पे हम सर्च अभी करो। इस पर बात कर रहे हैं, हम अभी इस अच्छा, पर बात ये- कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, मैंने ये इस इस्लाम बात का- कर रहे हैं। लिंग पूजा होती थी क्या आपके में? ओ भाई, होती 3000 होगी। साल पुराने ना लिंग पूजा तो नहीं। आप करते थे ना, आपको नहीं, सरकमसिजन वाला अच्छा पीनस मुझे ये पसंद बता था। दीजिए, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट कुरान में कहाँ पर है जो आप बोल रहे हो ना? वो कॉन्सेप्ट कुरान में कौन सी आयत यार में? देखो, आपके जो गॉड शिव अरे वो भी सुन, सरकमसिजन वाला पीनस करते थे। उनको सुनिए उनके कुरान बच्चे- में कौन सी आयत सुनिए है? सुनिए ये वाला है। सुनिए सुनिए सुनिए, पहली बात सर, आपके जो शिव साहब थे वो भी एक मिनट मुस्लिम सर। थे। अभी मजा आएगा ना भिड़। एक मिनट सर, हाँ ठीक है, एक बात बताइए मुझे
एक बात बताइए, यहाँ पर हम आपके कुरान पर, आपके नबी पर कोई प्रश्न नहीं कर रहे, आपके अल्लाह पर भी कोई प्रश्न नहीं कर रहे, ठीक है? तो यहाँ पर आप बार बार शिव जी को बीच में लाना, मान्यताओं को बीच सबूत में दे रहा लाना। हूँ भाई, शिव नहीं शिव साहब सर, की मैंने कोई नहीं बुराई सर, की है? नहीं मतलब है अभी उसमें, है नहीं है उसमें, है ही नहीं है। नहीं, अब तो मतलब फिर आपको, अरे यार गूगल देखो सर्च कितनी करो बुरी ना, हालत है, सुनो कितनी बुरी हालत है। ये कहाँ पे लिखा अभी है कि गूगल खोलो ना, गूगल शिव पूरी जी करके का वो खोलते हुआ था? सुनो ना यार, कोई सुनो सुनो कहाँ सुनो, लिखा है? अरे सुनो नटराज जी, इतनी बुरी हालत है बेचारे को इस्लाम शिवलिंग प्रूव लिखो, करने के लिए। निल्सन शिवलिंग। अरे सुनो ना, इस्लाम प्रूव करने के लिए बेचारे को शिव जी का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? यार अब आप शिव जी को मानते नहीं, हो, ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है शिव जी के बारे में। पागल हो चुका है, ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है आपके शिव जी जो है शिव जी उनको के भी बारे में। circumcision वाला पीनस करवाना यार पड़ गया, एक और इससे ज्यादा और एक क्या हो सकता एक एक कहाँ एक करवाया है? एक चीज कहाँ पूछ उल्लेख रहा हूँ, है? अरे बिल्कुल नटराज छोड़ो पागल ना, आदमी है। अरे नटराज छोड़ो ना, एक है? चीज यार पूछ इससे रहा हूँ बड़ा और यार, कुछ, अब आप एम्बुलेंस एक पकड़ो। चीज, नहीं, एक अब चीज आप पूछ रहा हूँ मैं। एम्बुलेंस आप पकड़िए, आप पागल हो गए हो। आप आगरा में आइए, यहाँ भर्ती हुई है पागल यार खाने आपको में। सबूत दे दिया, अब आप कोई घबरा सबूत सबूत दे क्यों नहीं दिया है गए? इसने, ये सबूत दे ये दिया कोई इसने भाई, सबूत देखो नहीं सबूत है। दे दिया ये आप इधर ये उधर सबूत दे भागोगे, दिया भाई, चीखें गजब मारोगे, गजब गजब। राजेश जी, राजेश जी, नहीं, नहीं, नहीं। राजेश जी, ये मजाक उड़ा रहा है, तो जरा सब्जेक्ट थोड़ा खुदा चेंज की करना कसम पड़ेगा। मजाक नहीं उड़ा, खुदा की कसम मजाक इनको, नहीं उड़ा, गलत बात ना करें, हाँ, खुदा की नहीं नहीं कसम ठीक है, मजाक ठीक है, नहीं उड़ा। मैं बताता हूँ सर, मैं बता, देखो मैंने सबूत दिया है, अरे रुक खुदा जा की भाई, कसम तू मजाक। अबे मुंह बंद कर, तू ही बोलेगा कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं उसको रखना। हाँ मैं रख रहा हूँ, मुंह बंद कर भाई थोड़ी देर के लिए, समझ। इस आदमी को सिंपल सी चीज़ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अगले ने प्रश्न क्या किया है, और इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, बेचारा इस्लाम के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देने के लिए ये भगवान शिव के एविडेंस पर आ गया। मतलब अब शिव सिद्ध करेंगे कि इस्लाम प्रूवन है कि नहीं है। वाह भाई वाह, ये कह रहा है कि शिव जी भी मुसलमान थे। इतनी बुरी हालत, तो भाई अगर शिव जी मुसलमान थे तो चलो चलते हैं शिव मंदिरों में मत्था टेकते हैं यार। लेकिन उन्होंने ये तालीम नहीं दी थी ना नहीं जो ये आप कर दोगलापन रहे कहाँ से आ गया? नहीं ये दो हो। उन्होंने ये नहीं, तालीम आपने घड़ी हुई है। सुन, तुम सबको मुसलमान कहते हो, लेकिन जिनको कहते हो उनके कार्य ही नहीं करते हो। गजब दोगलापन है ये तुम्हारा। चलो शिव उनकी मंदिर तारीफ जाते हैं। जो उनके ऊपर मंसूब करते हो तालीम, उसकी तारीफ नहीं करते जो अरे उनकी भाई तो आप तुम उनकी तुम ये कैसे जानोगे? तुम्हारे को तरफ तुम्हारी तो जो किताब है जो आसमान से आई हुई है, उस किताब में तो शिव का 100 भी नहीं है। फिर कैसे शिव तुम्हारे हो गए, और कैसे आप उनकी मुझे ये तालीम को तुम बताएं, सही से समझ पाए? सनातन भाई वेट कीजिएगा, मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांगा यार, अब बोलने दे। इनसे ये पूछ लो कि कुरान में खतने का उल्लेख कहाँ पर है? क्यों बता। परेशान हो जाते हैं? बोलने दे मुझे, फिर आप जवाब दे देना। मैं कुरान आपने में मुझसे खतने का उल्लेख कहाँ पर है? पहले आर्कियोलॉजिकल ये बता। एविडेंस मांगा। सुन, और अभी ये और भाई शिवलिंग की वेट बात करो, कर रहा है पुष्पा जी। मैंने शिवलिंग और का भाई वेट तो कर लो, सबसे पुराने और शिवलिंग का चित्र भेजा है, इसको दिखाओ, उसमें कहाँ खतना दिख रहा है इस अकल के अंधे को? गूगल पे सर्च करोगे ना, ना ना ना, अरे चलाकी गूगल नहीं, की माँ का भोसड़ा है। अपनी मर्जी की पिक्चर मेरी नहीं। बात सुन, अभी आर्कियोलॉजिकल खोलो एविडेंस गूगल पे दे रहा सर्च हूँ। करो, वो गूगल होता है क्या? लिखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक रिपोर्ट होती है, वो दे रहा हूँ मैं। तो इसको एक फोटो सेकंड, दिखाओ, एक गूगल सेकंड। पे सर्च कर लेगा। नटराज ना जी, ना क्या हो रहा है इसमें? ये पिक्चर मैंने देखी हुई है। अरे इसको नटराज जी क्या हो रहा है इसमें खतना? बता। इसको रुक ना, जा पिक्चर नहीं, रुक बता जा। माधव, इसमें खतना कहाँ हो रहा है? बता। इससे ज्यादा पुरानी पिक्चर मौजूद है। लंड ये इंडस वैली का माधव, बता इसमें कहाँ हो रहा है तेरे बाप का? नटराज जी, शांति शांति शांति। लंड शिव जी का खतना करवाएगा तू भोसड़ी के? और मंदिर में नहीं आ रहा है, मुस्लिम थे और भाई, मंदिर में भी नहीं आ रहा अरे है। भाई वकास, आपको सनातन घबरा क्यों गए हो? गूगल पे सर्च क्यों नहीं करके दिखाते पिक्स? ये अरे क्यों भाई, पिक अरे निकाल? गूगल, चलिए अरे मैं भाई गूगल गूगल से भी गया सर्च बाढ़ में। करूंगा, लेकिन मैं मुझे आपको, मौका तो दो। अरे यार रुको सर, आप भी मौका तो दो, मैं गूगल से भी सर्च करूंगा। देखो ठीक करें। सबसे पहला तो समझने की ज़रूरत ये है कि ये जो शिवलिंग आपको दिखाया गया ये इंडास वैली का है। इंडास वैली कितनी पुरानी है पहले ये बताइए?
क्रम से आगे आप बढ़ते हैं ना। नो डाउट सुने सुने, नो डाउट ये भी एक ओल्ड क्लासिकल ही पिक्चर है, लेकिन इससे भी कितनी पुराने आपके कितनी पास। पुरानी? नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी कौन सी शिवलिंग तुमने पा गए वो बता दो बस मेरे को। सर सुन तो लेना, वही कहने लगा हूं ना, आप वही हाँ, इसीलिए तो कहो, कह रहा हूँ आप कहो, गूगल कहो, सर्च करें ना, गूगल इसको क्रॉस करें, जिधर से आपने ये पिक्चर ली अबे है अनपढ़ गूगल जाहिल कहीं के, जाहिल कहीं के अनपढ़। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी हिंदू कोई धर्म वालों ने सुन लिखी है, पहले वो इधर, मैंने नहीं लिखी, सुन उनको पहले जाकर इधर, करो। अनपढ़ कहीं का, जाहिल, भैया मूर्ख, हिंदुओं ने लिखी है वो। गधा कहीं का। जब तेरे को गधे वो देख, तेरे जब तुझे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में कुछ पता ना हो ना, ओ तो इधर गधे आके तेरे कभी गूगल में सुन मैंने नहीं भाई, लिखा। सुन भाई, गूगल 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 आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। कितना मूर्ख आदमी, कौन आदमी, सुन भाई, सुन, ओ पाकिस्तानी मूर्ख आदमी, कौन व्यक्ति आर्कियोलॉजी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए गूगल का सहारा लेता है? गूगल ने ये खुदाई की थी सिंधु सभ्यता की। गधा कहीं का, कुछ नहीं मालूम, एबीसीडी तुझे कुछ मालूम नहीं है, तू कौन से मुद्दे पर डिबेट करने आ गया घबरा है, रहा गधा क्यों कहीं है? का। जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं खोल रहा? भाई यार, तो तेरे पर तू हमको ये तो बता कि ये कितना पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है, ये बता पहले मेरे को। तो वो इससे भी मैं पुराना दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको उससे सबसे पुराना तू पुराना दिखा, चाहिए था। बता, उससे पुराना दिखा, उससे पुराना तू हाँ तो दिखा, दिखा नाम रहा बता, हूँ ना, जरा कहाँ गूगल मिला? पे सर्च करो ना, जरा अब भी नाम पुराना बता। आ जाएगा। अब वो तो मैंने तेरा नहीं लिखा होगा, वो आपके हिंदुओं ने वसीम, लिखा ओ होगा। वकास, उससे पुराना मैं क्या सर्च करूँ? तुम्हारा पिछवाड़ा तो सर्च नहीं करूंगा ना भाई। जा वकास, अभी तैयारी करके आ, तेरे लायक नहीं है चैनल, ठीक है ना? और 1400 साल पहले का, 1400 से 1500 साल पहले का तेरा एक ढेला एविडेंस नहीं है। अगर हो तो आके बात कर लियो इधर। जब से मानव आगे हैं तब से हम लोग जो है वही मानते हैं। हद है यार, कुछ भी गपोड़ी कहीं का।